दोस्तों, नागर्नो काराबाग को लेकर अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में पहले ही एक युद्ध हो चुका है, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए और करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके अलावा हाल ही में दोनों देशों के बीच में नागर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर विवाद एक बार फिर से बढ़ गया, जिसमें दोनों देशों के 100 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। ऐसे में अर्मीनिया एक बार फिर से अपने देश को हारता हुआ नहीं देख सकता और इसीलिए इस बार युद्ध के लिए भारतीय हथियारों पर अपना भरोसा दिखा रहा है। दरअसल दोस्तों, बढ़ते विवाद के बीच में अर्मीनिया ने भारत से 2000 करोड़ रुपए की कीमत पर भारी हथियार खरीदे हैं, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियार शामिल है। हालांकि अभी इस बात की कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है कि पिनाका के कौन से वर्जन को अर्मीनिया ने खरीदा है, साथ ही इनकी संख्या कितनी है और एटीजीएम के ऊपर भी कोई खास जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अर्मीनिया ने भारत से जो हथियार खरीदे हैं वह उनके लिए युद्ध के दौरान काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। पिनाका एक विश्व स्तरीय और बेहद ही शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर है, जो कि 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट दुश्मनों के ऊपर दाग सकता है। साथ ही इसकी मारक क्षमता भी 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा साल 2020 में ही अर्मीनिया ने भारत से 350 करोड़ की कीमत पर 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदे थे, जो कि अर्मीनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण एसेट बनकर सामने आए थे। जहां एक तरफ अजरबैजान, तुर्की और इजराइल जैसे देशों के हथियारों की वजह से अर्मीनिया के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा था, साथ ही अर्मीनिया की आर्मी को अजरबैजान के पास मौजूद टर्किश बैरक्टर आर्म ड्रोन्स की वजह से भी काफी भारी नुकसान सहना पड़ा। अब इनका सामना करने के लिए अर्मीनिया भारत से पिनाका, स्वाति, WLR और एटीजीएम जैसे हथियार खरीद रहा है, ताकि युद्ध में अर्मीनिया भी अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा सके। भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि जहां एक तरफ भारत के रिश्ते अर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के साथ ही अच्छे हैं, यानी कि अजरबैजान के साथ भी भारत के रिश्ते खराब नहीं हैं, वहीं पर तुर्की और पाकिस्तान लगातार अजरबैजान को धार्मिक और कूटनीतिक आधार पर समर्थन दे रहे हैं, जिसकी वजह से अजरबैजान का पलड़ा युद्ध के दौरान लगातार भारी पड़ता जा रहा है। वहीं पर इजराइल का समर्थन भी अजरबैजान को मिला हुआ है, जिसकी वजह से अजरबैजान के पास न तो हथियारों की सप्लाई की कमी है और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की। वहीं पर अर्मीनिया युद्ध के दौरान लगभग पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। जहां एक तरफ अर्मीनिया का सबसे बड़ा साथी रूस भी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं पर भारत अर्मीनिया को खुलकर समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि अजरबैजान के साथ भी हमारे रिश्ते खराब नहीं है। वहीं पर पश्चिमी देश अर्मीनिया का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अर्मीनिया रूस का एक काफी नजदीक मित्र मुल्क है। ऐसे में अर्मीनिया के पास केवल भारत इकलौता ऑप्शन बच जाता है, जिससे वह ऐसे हथियार खरीद सकता है जो कि अर्मीनिया के लिए अफोर्डेबल भी हो, साथ ही जिनकी क्षमता भी काफी ज्यादा अच्छी है। भारत के पिनाका रॉकेट अर्मीनिया को युद्ध में काफी सहायता देंगे, जिसकी वजह से वे अजरबैजान के फॉरवर्ड पोस्ट और सप्लाई लाइंस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पर स्वाति रडार भारतीय हथियारों के इकोसिस्टम को युद्ध के दौरान सपोर्ट करने का काम करेगा, ताकि युद्ध में अर्मीनिया इनका इस्तेमाल अच्छे से कर सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, रूस, यूक्रेन और अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे हथियारों ने एक काफी अहम भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए कई अफ्रीकी देश भी ऐसे हथियारों को खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ रूस के ऊपर कई सारे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, वहीं पर चीन के साथ भी कई पश्चिमी देशों और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वहीं पर इसके अलावा रूस के हथियार मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट जैसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं, जबकि चीन के द्वारा दिए जाने वाले हथियारों की क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि इनका इस्तेमाल करना और न करना लगभग एक बराबर है। इसी बीच कई अफ्रीकी देश अपनी ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे हथियारों की जरूरत पूरा करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। अफ्रीकी देशों को भारत से हथियार खरीदने में कई सारे फायदे नजर आ रहे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि भारत के द्वारा दिए जाने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन की कीमत यूरोपियन देशों के मुकाबले 40% कम है और अपने हथियारों की क्वालिटी चीन के हथियारों की क्वालिटी से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। वहीं पर इसके साथ ही भारत के हथियार रूस के हथियारों की तरह स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की समस्याएं लेकर भी नहीं आते। कुल मिलाकर इन हालातों में अफ्रीकी देशों के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन, स्वाम ड्रोन्स और कई ऐसे असरदार हथियार खरीदने के लिए भारत सबसे परफेक्ट ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। जहां एक तरफ कई अफ्रीकी देश भारत से लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन जैसे हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, वहीं पर भारतीय कंपनी अब अफ्रीका के ड्रोन बाजार में अपने कदम मजबूत कर रही है, जिसमें अधिकतर चीनी कंपनियां ही राज करती थी। कई भारतीय कंपनी अफ्रीका में मैपिंग और कमर्शियल ड्रोन्स के मार्केट में काफी अच्छी प्रगति कर रही है, जिसका परिणाम स्वरूप बहुत जल्द ही कई अफ्रीकी देश भारत से ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे हथियार खरीद सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।